आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये आज के इस 21वीं सदी में चलेगा नहीं। तो आप में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान के आतंकवादी भी हिंदुस्तान में आके हमारे मंदिरों पे हमला करते हैं, हमारे अंदर वातावरण गंदा करते हैं, हमारे सिपाहियों पे हमला कर रहे हैं, लोगों पे जहर फैलाने का काम करते हैं। आप भी आतंकवादी हो जाएंगे। आप में और माओवादियों में क्या फ़र्क है? आप में नक्सलवादियों में क्या फ़र्क है? जैन संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके और जैन समाज को बेवजह निशाना बनाकर चर्चा में आए अनूप मंडल के खिलाफ जहां पूरे देश के जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है, वहीं प्रवासी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित ने अनूप मंडल के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। राज ने अनूप मंडल की इस करतूत को राष्ट्रद्रोह करार देते हुए केंद्र सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। प्रवासी संदेश की खास रिपोर्ट। देश भर में अनूप मंडल के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से अनूप मंडल ने जैन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद पूरा जैन समाज, एक तबका, जैन समाज का तबका सड़कों पर निकला है और लगातार अनूप मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिस तरीके से मारवाड़ी के लोकप्रिय नेता राज पुरोहित जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से अनूप मंडल ने जो बातें कही, उसके बाद नारेबाजी हो रही हैं, आप भी चूंकि नेता हैं मारवाड़ी समाज के, जैन समाज के, किस तरह से अनूप मंडल को देखते हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? चूंकि आप लोकप्रिय नेता हैं, जाहिर सी उम्मीदें आपकी तरफ बहुत सारी हैं लोगों के। ये प्रश्न जो है ना अनूप मंडल का, ये वर्षों से मेरे चारों तरफ घूमता है जी। मैं बचपन से ही अनूप मंडल और मेरा विरोध रहा है जी। क्यों विरोध रहा है? इस देश के जो नागरिक है, उन्होंने आपस में शांति से रहना चाहिए। अगर कोई विरोध है तो लोकतांत्रिक पद्धति से उसको निपटाना चाहिए। ये कोई बात हुई कि एक समाज को आप कोरोना लाने वाले कर दो? दुनिया जानती है कि कोरोना कहां से आया, चीन से आया, दुनिया जानती है। पर आज अनूप मंडल कह रहा है कि कोरोना जैन समाज लाया, बनिया समाज लाया। गड़बड़ है। बनिया समाज लाया, जैन समाज लाया, ये कहां का न्याय है? बरसात कम होती है, ज्यादा होती है, जैन समाज बरसात रोकता है। ये कहां की बात हुई आज के वैज्ञानिक युग में? बरमूडा है दरिया में, वहां पर उनका हेडक्वार्टर है दरिया के, समुद्र के नीचे, और वहां से कोई ऐसी क्रिया भी चल रही है जहां दुनिया में गरीबों का शोषण हो जाए और जैन समाज एक शक्तिशाली समझ के उभर के आए। मैं जहां तक जानता हूं जैन समाज को, स्कूलें बांधने वाला कोई समाज है तो जैन समाज है, हॉस्पिटल बांधने वाला है तो कोई जैन समाज है, धर्मशाला बांधने वाला है तो कोई जैन समाज है, समाज की दुनिया की सेवा करने वाला कोई समाज है तो जैन समाज है, शांति प्रिय कोई समाज है तो जैन समाज है, अहिंसा में कोई विश्वास करने वाला समाज है तो जैन समाज है, जीव दया में मानने वाला कोई समाज है तो जैन समाज है, गायों की सेवा करने वाला, पशु पक्षियों की सेवा करने वाला कोई समाज है तो जैन समाज है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा सेवाएं किसने की? कोरोना सेंटर किसने खोले? दवाएं किसने बांटी? अपने मंदिरों के दरवाजे किसने खोले? अपने धर्मशालाओं के दरवाजे किसने खोले? लाखों करोड़ों लोगों को महीनों तक खाना किसने खिलाया? जैन समाज ने खिलाया। और उस समाज के विरुद्ध आप इस तरह का प्रचार करो, ये शोभा देती नहीं है। आप जिस तरह से प्रचार करते हैं, अनूप मंडल से मैंने एक दूसरी बात कही, अगर हिम्मत है, अगर दम है, बातों में अगर सच्चाई है, तो आइए 10 नाम दीजिए जैन, अनूप मंडल के 10 लोगों के नाम दो, मैं 10 जैन समाज के नाम लाके देता हूं, हो जाए आमने सामने चर्चा। आप आरोप लगाइए, जैन समाज जवाब देगा, और जैन समाज आरोप लगाएगा, आप जवाब देना। और मैं तो तीसरा मंदिर हूं, न अनूप मंडली हूं, न जैन हूं। मैं तो मारवाड़ी समाज का अध्यक्ष हूं, 36 कौम का अध्यक्ष हूं, मैं बीच में बैठने को तैयार हूं। अगर अनूप मंडल तैयार हो तो जैन समाज की तैयारी है। पर किसी भी समाज को इस तरह से बदनाम करना, साधु संतों पे हमले करना, मंदिरों पे हमले करना, अफवाह फैलाना, ये आज के इस 21वीं सदी में चलेगा नहीं।
फिर आप में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान के आतंकवादी भी हिंदुस्तान में आके हमारे मंदिरों पे हमला करते हैं, हमारे अंदर वातावरण गंदा करते हैं, हमारे सिपाहियों पे हमला कर रहे हैं, लोगों पे जहर फैलाने का काम करते हैं। आप भी आतंकवादी हो जाएंगे। आप में और माओवादियों में क्या फ़र्क है? आप में नक्सलवादियों में क्या फ़र्क है? अनूपदास जी संत हुए होंगे, हम किसी संत का अपमान नहीं करना चाहते, परंतु संत ने कहा उस रास्ते पे आप चल रहे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं भारत सरकार से, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार से। सर, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए अनुप मंडल ने? और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि भारत पाकिस्तान तो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में रहने वाले ही लोग ही लगातार देख रहे हैं, कई सालों से गुरुओं पर अटैक करते हैं या मंदिरों पर अटैक करते हैं, बहुत सारी चीजें, खासकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या? कि हमारे देश में कई चीजें टूट रही है, देश नए रास्ते मार्ग पे चला हुआ है, पर आज हिंदू समाज के अंदर विघटन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी, हमारे मंदिर खतरे में पड़ गए, बिल्कुल, हमारे साधु संत खतरे में पड़ गए। सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए, न राज्य सरकार को न केंद्र सरकार को, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमले होते हैं, ये देशद्रोह का आरोप है, ये देशद्रोह है, ये समाजद्रोह है, ये धर्मद्रोह है। अगर इस तरह से आप कार्रवाई करेंगे, देश टूटेगा। अगर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, अनुप मंडल के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो, कुछ सरकार में बैठे हुए लोग, कुछ अधिकारी, कुछ एमएलए, कुछ एमपीज जब मुस्लिम समाज को बोलते हैं, तुष्टीकरण के लिए बात होती है कि मुस्लिम समाज के वोटों के लिए ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो यहां भी क्या हो रहा है? वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति है। खुल के कोई एमएलए बोल नहीं रहा, खुल के कोई एमपी बोल नहीं रहा, राजस्थान सरकार बोल नहीं रही। अभी बोलने की आवश्यकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 120 साल हो गए गालियां देते देते और गालियां सुनते सुनते, मंदिर टूटते टूटते, साधुओं पे हमले देखते देखते 120 साल हो गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभी जैन समाज भी एक हो गया है, और जैन समाज को वैष्णव समाज ने साथ देने का तय किया है, जैन समाज को 36 कौम ने साथ देने का तय किया है, जैन समाज को राज के पुरोहित ने साथ देने का तय किया है। और राज के पुरोहित अकेला नहीं है, मेरे साथ 5 करोड़ 60 लाख प्रवासी है। मैं प्रवासियों का एकमात्र बिन विरोध नेता हूं, 36 कौम का बिन विरोध नेता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जैन समाज पे अन्याय बंद होना चाहिए, ये जैन समाज को बदनाम करने की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ अपने सामने, आ जाओ आमने सामने, हो जाए चर्चा, हो जाए बातचीत, सच्चाई क्या है आने दो सामने, तो दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं भारत सरकार से और केंद्र राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि तुरंत कार्रवाई करे, जो विघटन की कार्रवाई कर रहे हैं, जो घृणा का जहर फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जो जहर फैलाने की समाजों के बीच में कार्रवाई करे, उनके भी एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज पुरोहित जी, जिन्होंने अपनी ही पार्टी से, जो केंद्र में बैठी है नरेंद्र मोदी की सरकार से, गुहार लगाई कि जो भी हिंदू धर्म पर हमला करता है या साधु संतों पे मरता है, उनके ऊपर एक ऐसा कानून लाया जाए जो देशद्रोह के बराबर है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि खासकर हिंदू धर्म पे साधु संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं या अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसको लेकर अब हिंदू धर्म की बात कर या जैन समाज एकजुट होकर इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भानु प्रजापति के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। ये आज के इस 21वीं सदी में चलेगा नहीं। तो आप में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान के आतंकवादी भी हिंदुस्तान में आके हमारे मंदिरों पे हमला करते हैं, हमारे अंदर वातावरण गंदा करते हैं, हमारे सिपाहियों पे हमला कर रहे हैं, लोगों पे जहर फैलाने का काम करते हैं। आप भी आतंकवादी हो जाएंगे। आप में और माओवादियों में क्या फ़र्क है? आप में नक्सलवादियों में क्या फ़र्क है? प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।